हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं शिवम गौतम स्वागत करता हूँ आप सभी का कीरोस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले जो आपका बिहार नर्सिंग की रजिस्ट्रेशन आ चुका है तो उसको आप कैसे चेंज करोगे। बात करेंगे किस दौरान कि आपकी जो बिहार स्टाफ नर्स 2025 की वैकेंसी आ रखी है और इन्होंने वैकेंसी में कितने पोस्ट निकाले टोटल इन्होंने निकाले 11,000 से भी प्लस। मतलब आपके पास वैकेंसी काफी अच्छी खासी निकाल रखी है बिहार ने। और बात करेंगे कि इसका जो रजिस्ट्रेशन है, इसके रजिस्ट्रेशन को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं कि राजस्थान का स्टूडेंट है तो उसके पास क्या होगा, आरएनसी सर्टिफिकेट होगा, तो उसको बिहार में कैसे कन्वर्ट करेगा। एमपी का स्टूडेंट है तो वो आपके बिहार के अंदर कैसे कन्वर्ट करेगा, मतलब उसके पास क्या होगा, एमपी एनसी होगा, तो वो कैसे कन्वर्ट करेगा उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, पोस्ट काफी अच्छी खासी आ रखी है। और एक चीज याद रखना कि जो राजस्थान से है या फिर कह सकते हैं कि जिन्होंने अदर स्टेट से क्या कर रखी है, आपके अदर स्टेट से क्या कर रखी है, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, या कह सकते हो कि पोस्ट बेसिक, या कह सकते हो कि क्या पोस्ट बेसिक कर रखी है। तो ये जिन्होंने कर रखी है वो एलिजिबल है फॉर्म को भरने के लिए। लेकिन अदर स्टेट से हो तो क्या होगा, आपके पास बीएनआरसी बिहार नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग सर्टिफिकेट होना नेसेसरी है, वरना फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाओगे। समझ में आया। तो आपको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे आपके आरएनसी है या एमपीएनसी है तो उसको इसके कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आज हम बताने वाले हैं कि कैसे क्या प्रोसेस के द्वारा आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं अपने कि सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको चले जाना आपके ब्राउजर पे, आपके गूगल पर जाने के बाद यहाँ पर क्या टाइप करना है आपको, BNRC, ये आप टाइप करोगे। टाइप करते ही क्या करोगे, इसको सर्च कर दिया करो। सर्च करते ही आपके पास इस प्रकार से कुछ पोर्टल ओपन होगा। इस पोर्टल को आप क्या करोगे, इस पर क्लिक करोगे। किस पे BNRC की जो ऑफिशियल वेबसाइट, इस पे क्लिक करोगे। क्लिक करते ही क्या होगा, आपको क्या देखने मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करते ही आपको क्या देखने मिलेगा, यहाँ पर क्या आ रही है, इनकी नोटिफिकेशन आ रही है। तो आप यहाँ से इसको स्टॉप कर सकते हो। और जैसे ही आप स्टॉप करोगे तो स्टॉप करते ही क्या देखने मिलेगा आपको कि अप्लाई फॉर ट्रांसफर रजिस्ट्रेशन, तो अपन को यही करना है, क्या करना है, ट्रांसफर करना। तो इस पर ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप क्लिक करते हो तो क्लिक करने के दौरान आपने अगर कभी लॉगिन नहीं किया है तो क्या करना पड़ेगा, आपको फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। मतलब आपने कभी रजिस्टर नहीं किया है तो आपको फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो जैसे कि बात करते कि सबसे पहले रजिस्ट्रेशन में क्या करोगे, अप्लाई फॉर, किसके लिए अप्लाई कर रहे हो आप, ट्रांसफर रजिस्ट्रेशन के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, ट्रांसफर रजिस्ट्रेशन के लिए आपने कोर्स कौन सा ले रखा है। तो कोर्स मतलब आपने क्या कर रखा है, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, एएनएम, तो आप क्या करोगे, बीएससी नर्सिंग का रखा तो बीएससी नर्सिंग। नाम, एप्लीकेंट नाम, मतलब आपका जो भी नाम है तो क्या लिखोगे, जो भी नाम है जैसे XYZ, तो इसको लिख दिया। नेक्स्ट बात करते हैं, आपके फादर का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ के बाद आपकी ईमेल आईडी के बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद आपके स्टेट ऑफ डोमिसाइल, यदि आप बिहार के हो तो आप क्या करोगे, कास्ट सर्टिफिकेट लगाओगे। यदि आप बिहार से नहीं हो तो आप वैसे भी जनरल में काउंट होंगे, तो आपको यहाँ पर नेसेसरी नहीं होगा, तब आपको लगाने की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट बात करते हैं होम डिस्ट्रिक्ट, आप कहाँ से हो, आप मतलब आपका जो आधार कार्ड में एड्रेस है वो कहाँ का है, और आपका जेंडर, आपका आधार कार्ड पे नाम क्या है, आपके डेट ऑफ बर्थ क्या है, और आपका आधार नंबर। ये सारी चीज करने के बाद आपको एक बार तो करना पड़ेगा आपका मोबाइल नंबर से वेरीफाई। नेक्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, वैलिडेट करना पड़ेगा आपके आधार को। नेक्स्ट यहाँ पर आप कैप्चा डालकर उसको क्या करोगे, सबमिट। तो जैसे ही आप क्या करोगे, सबमिट करते हो, रजिस्टर करते हो, तो आपके पास क्या जाएगा, रजिस्टर करते ही आपके पास क्या जाएगा, एक आपके पास लॉगिन नंबर और एक पासवर्ड आ जाएगा। और लॉगिन नंबर और पासवर्ड वो खुद देता है। देने के बाद आपको क्या कर सकते हो, आप उस पासवर्ड को बाद में खुद मैनुअली चेंज कर सकते हो। तो जैसे ही अपन क्या करते हैं, इसको जब रजिस्ट्रेशन कर दिया
रजिस्ट्रेशन करने के दौरान क्या हो जाएगा यहाँ पर, उसके बाद आप क्या करोगे, लॉगिन पर क्लिक करोगे। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करते हो तो आपको एक यूजर आईडी देता है, उस यूजर आईडी को आपको लिखना है रजिस्ट्रेशन के दौरान। जैसे आपने रजिस्ट्रेशन किया तो आपको यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों देगा, तो आपको यूजर आईडी वो डालनी है और साथ ही साथ पासवर्ड डाल के कैप्चा डाल के लॉगिन कर दोगे। समझ में आया? मैं यहाँ पे लॉगिन करके नहीं दिखाने वाला हूँ, तो यहाँ तक समझ में आया आपको? मैं उसके बाद का प्रोसेस बताता हूँ कि इसके बाद का प्रोसेस क्या आने वाला है। तो यहाँ तक समझ में आया आपको? उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो लॉगिन करते ही आपके पास कुछ इस प्रकार से पोर्टल ओपन होगा। इस प्रकार से पोर्टल आपके पास ओपन होगा तो आपको क्या करना है, देखिए लाइन वाइज गलती मत करना। बात करते हैं कि जैसे आप क्या करोगे, लॉगिन करोगे, लॉगिन करते क्या होगा, यहाँ पर आपकी इस प्रकार से डिटेल्स होगी और यहाँ पर ये सारी चीजें लिखे रहेगी। तो क्या करना है, सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास टिक, इधर है ना ग्रीन टिक होके आ जाएगा कि आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, लॉगिन कर चुके हो। नेक्स्ट आपकी पर्सनल डिटेल डालनी है, इसमें आपका नाम, पिताजी का नाम, आप ठीक है जितने भी पर्सनल डिटेल्स है, आपका मोबाइल नंबर, कहाँ पे रहते हो, परमानेंट एड्रेस, सारे इसमें डालोगे। जब ये हो जाएगा कंप्लीट तो डालना है आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपने जीएनएम कर रखी है, बीएससी नर्सिंग कर रखी है, उसके बारे में डालोगे। नेक्स्ट बात करते हैं फोटो की, आपके फोटो अपलोड करोगे, आपके सिग्नेचर अपलोड करोगे, आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे। सारे अपलोड करने के बाद क्या होगा, आप क्या करोगे, पेमेंट। अब यहाँ पर एक चीज आती है कि आपको बीएनआरसी के मतलब जो रजिस्ट्रेशन आप ट्रांसफर करते हो तो इसके अंदर कितना क्या अमाउंट लग सकता है, तो याद रखना जब आप करोगे तो इसमें अमाउंट लगेगा आपके अराउंड 4000 इसकी क्या अराउंड फीस है किसकी, जब आप बीएनआरसी में कन्वर्ट करोगे। नेक्स्ट बात करते हैं फाइनलाइजेशन एप्लीकेशन फॉर्म। जब ये सारी चीज आप फिल कर दोगे, ये फिल करने के दौरान क्या होगा, जैसे आप फिल करते हो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाइनलाइजेशन का आपका क्या आ जाएगा, ओके आ जाएगा। फिर क्या करना है आपको, सबमिट कर देना, तो सबमिट हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक आप सब कर लोगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये तो क्या था अपने स्टार्टिंग, अब क्या करना अपन को, सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने। तो नेक्स्ट देखना, ये जैसे ये प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद आपके पास क्या होगा, एक नया विंडो खुलेगा। उसमें क्या करना है आपको क्या करना है, आपकी 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। उसके बाद 10th की आपके एडमिट कार्ड, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, आपके इसी प्रकार 12th की एडमिट कार्ड, मार्कशीट, सर्टिफिकेट। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, यदि आप जनरल में आ रहे हो तो नेसेसरी नहीं है। नेक्स्ट आपने क्या कर रखी है, जीएनएम, आपकी आरएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग, एमएससी जो कर रखी है उसकी मार्कशीट डालोगे 4 सालों की। उसके बाद डिग्री और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, मतलब आपके आरएनसी नंबर है तो आरएनसी डालोगे, या फिर अदर है जैसे एमपीएनसी है तो एमपीएनसी डालोगे, जो होगा वो डाल दोगे। डालने के बाद ये सारे प्रोसेस हो जाएंगे। ये प्रोसेस होने के बाद तो एक बार देखिएगा, ये प्रोसेस आपका हो गया, यहाँ तक तो आप सभी कर लोगे। समझ में आया? ये प्रोसेस होने के बाद यहाँ तक जैसे सबमिट करोगे तो आपके सारी चीजें हो जाएगी। अब इसके बाद आती है चीजें कि ये करने के बाद क्या आपका बीएनआरसी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये करते क्या हो जाएगा, आपके सीधा जो आपका रजिस्ट्रेशन हुआ वो सीधा बीएनआरसी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो याद रखना, इतना चीजें तो करने के बाद हाथों हाथ ये चीजें नहीं होने वाली। इसको कम से कम लगते एवरेज 15 से 30 दिन। तो 15 से 30 दिन से पहले आप जैसे अभी क्या करोगे, रजिस्ट्रेशन के डिले डालोगे तो आपके पास कुछ दिन के अंदर क्या जाएगी, कह सकते 1 वीक के अराउंड या उससे पहले क्या हो जाएगा, आपके पास आपके जीमेल आएगा। आपके पास क्या जाएगा, आपके क्या कह सकते हो, आपके पास क्या आएगा, जीमेल। आपके पास जो आपकी ईमेल आईडी है उस मेल पे आएगा और उस मेल पे क्या हो जाएगा, आपके मेल पे लिखा रहेगा कि कौन से लिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का आपका क्या आपके पास आएगा, मेल, जिसको क्या बोलते हैं अपन, एनओसी, जिसको क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में एनओसी। एनओसी के लिए आपके पास क्या आएगा, मेल आएगा। और ये जैसे ही आएगा, आते ही क्या करना है आपको, आए तो जैसे ही आपके पास आया, चाहे 2 दिन में आया, 3 दिन में आया, जैसे आएगा आपको करना है आपके आरएनसी, जैसा कि आप राजस्थान से हो तो क्या करोगे, आरएनसी कार्यालय लेके जाओगे। समझ में आया? आरएनसी कार्यालय जाओगे तो वहां पर जाके क्या बोलोगे कि मुझे क्या करना है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है। इस मेल के ऊपर क्या करोगे, आप इसका रिप्लाई दोगे। आरएनसी वाले को बोलना है कि ये बस मेरे पास मेल आया हुआ है, इसका आपको रिप्लाई देना है।
कि भाई मैंने क्या कर रखी है, बीएससी नर्सिंग कर रखी है, जीएनएम कर रखी है, और मेरा कोई भी चीज ड्यू नहीं है, मैं पूरी तरह से पास हूँ, किसी प्रकार का ग्रेस ये क्या कर सकते हो, फेल नहीं हूँ, ये सारी चीजें। उसके बाद क्या होगा कि जब वो क्या करेंगे, इसका रिप्लाई देते, कौन, आरएनसी वाले, तो जैसे ही रिप्लाई देंगे तो वहां पर एक डिस्पैच नंबर आता है, वो डिस्पैच नंबर आपको नोट करना है। उनको कहोगे कि मुझे डिस्पैच नंबर चाहिए, जब आपका रिप्लाई दोगे तो डिस्पैच नंबर को आप लिख के रख लोगे। यहाँ पे समझ में आया। तो ये चीजें होने के बाद जैसे ही हो गया, उन्होंने रिप्लाई दे दिया, आपके पास डिस्पैच नंबर आ गया। क्या आ गया आपके पास, डिस्पैच नंबर। आपके पास डिस्पैच नंबर जैसे आ गए, आपके पास जैसे डिस्पैच नंबर आ जाएगा, आप क्या करोगे, सीधा आपका क्या करोगे, बैग लोगे, आप जितने भी एसेंशियल डॉक्यूमेंट है सारे लेके आपको कहाँ जाना है, आपको कहाँ चले जाना है, बीएनआरसी। कहाँ चले जाना आपको, जो बीएनआरसी का रजिस्ट्रेशन, जहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है, कहाँ पर, पटना में, वहां पर आपको चले जाना है। जाके बोल देना है कि मेरा डिस्पैच नंबर हो चुका है, मेरा डिस्पैच नंबर हो चुका है, कृपया करके मुझे क्या करें, बीएनआरसी का रजिस्ट्रेशन दे। तो वो इनिशियल में क्या करेंगे, आपके वहां पर, ये नहीं कि आप जाते माने आपके क्या हो जाएगा, हाथों हाथ बीएनआरसी में कन्वर्ट हो जाएगा। वहां पर आप जब जाकर उसको कहोगे तो क्या होगा, आपके अराउंड 10 to 15 डेज में सारी चीजें कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर आपका क्या था, रजिस्ट्रेशन आरएनसी था, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके बीएनआरसी में कन्वर्ट हो जाएगा। समझे। तो ये पूरा प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस के थ्रू आप क्या करा सकते हो, आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो चेंज करा सकते हो। और साथ ही साथ एक बात और कि हमारा जो क्या है, किरोसा एकेडमी है, किरोसा एकेडमी के चैनल के नीचे जस्ट डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दे रखा है। उस लिंक पे क्या है कि हम, और उसके थ्रू आप क्या करोगे, व्हाट्सएप पे जुड़ जाओगे, और उसके थ्रू क्या होगा, जितनी भी नोटिफिकेशन आती है, जितनी भी अपडेट वैकेंसीज की नोटिफिकेशन आएगी, तो सबसे पहले हमारे चैनल पर देखने मिलती है। तो उसके थ्रू आप ज्वाइन हो जाएगा, जिसके लिए आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार से इंफॉर्मेशन वीडियो में। धन्यवाद।